हेलो एवरीवन, जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा माइक्रोस्टेट कि कैसे हम माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो उसकी माइक्रोस्टेट। आज हम वही सीखेंगे। माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल माइनस में n फैक्टोरियल माइनस में r। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो हमें पता है ये हमेशा क्या हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम मैथ में सीखते हैं। अब हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको अगर गिवन कॉन्फ़िगरेशन है P2, अब आप पूछोगे n और r का मतलब क्या है। यहाँ पे n आपके पास होंगे कि जो भी हमारे पास गिवन ऑर्बिटल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमें पता है P की बात हो रही है तो P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S के अंदर हमारे कितने आ सकते हैं, 2। D के अंदर हमारे कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 10। F में हमारे कितने आ सकते हैं, 14। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वैल्यू होती है n की। ठीक है, अब आप पूछोगे r की क्या वैल्यू होती है, तो r की वैल्यू हमेशा वो आपको गिवन मिलेगी कि जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे, अगर आपको मैं कह दूँ P2, तो ये जो 2 है ये हमारा गिवन वैल्यू है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन है, गिवन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारी r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आता है ये फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कह दूँ फैक्टोरियल हम सिंपल सी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कह दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ऐसे हम इसके फैक्टर्स करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमें किस में पुट करना है, हमारे फॉर्मूले में, और जिससे हमें क्या मिल जाएगी, हमारी माइक्रोस्टेट। जैसे कि हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि हमारे n की वैल्यू क्या आएगी, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमें पता है S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। P में हमारे कितने आ सकते हैं, 6। और D में हमारे कितने आ सकते हैं, 10। और F में हमारे कितने आ सकते हैं, 14। ठीक है, और R हमेशा आपको गिवन मिलेगा। अगर मैं कह दूँ P3, तो मतलब कि क्या है, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने आपको कह दिया P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। ये आपको क्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है P2, और इसके आपसे पूछी जा रही है कि आप बताओ इसकी माइक्रोस्टेट कैसे बतानी है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। हमें पता है P के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, और R की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, P के लिए n की वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि 6 ही क्या आ सकते हैं P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और R की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2। तो इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या, 2 फैक्टोरियल, माइनस में 6 माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं आगे जाके तो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन होता तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 6 में से 2 गए तो कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल, ये बनता है। इसको अगर ऊपर वाले को हम सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, और आगे का हम सोल्व ना करके क्या लगा दें, 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लगाएंगे, इस 2 को हम पूरा सोल्व कर लेते हैं, और इस 4 फैक्टोरियल को ऐसे रहता है। हमें पता अगर अपोन में होती है चीज़ें क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। तो 4f फैक्टोरियल से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हमें पता है ये अपोन में है तो ये चीज़ें भी कट जाएंगी, 2 1 जा 2, 2 जा 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो हमारी P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट कितनी आई है, 15। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, उससे उसकी माइक्रोस्टेट निकाल सकते हो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, IIT JEM, कभी कभी गेट में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस कि आपको गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसके अंदर माइक्रोस्टेट क्या है। माइक्रोस्टेट ये है कि वो इलेक्ट्रॉन है वो कितने टाइप से रह सकता है ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी है, 15। अब 1-2 एग्जाम्पल और करके देखेंगे हम ताकि हमारे लिए इजी हो। जैसे मैं कह दूँ D3, क्या कह दिया, D3। अब हमें पता है D के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि D ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और हमारी R की वैल्यू हमें कितनी गिवन हुई है, 3। कितनी दी हुई है, 3। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, माइनस में 10 माइनस में 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल। इसको आगे जाके हम सोल्व करेंगे 10 9 8, और इसको भी हम सिर्फ 7 फैक्टोरियल तक करेंगे।
और नीचे वाले को पूरा सोल्व करेंगे 3 2 1 मल्टीप्लाई में जो 7 फैक्टोरियल था, ताकि हमें काटने में क्या हो, ईजी हो। अब हम कैसे काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4। अब इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं 3 की और 10 की मल्टीप्लाई करते तो मुझे कितना मिलेगा, 13, और 13 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 120। तो इसकी हमारी माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 120। कितनी होगी, 120। ऐसे आप किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हो माइक्रोस्टेट। अगर आपको वो दो कॉन्फ़िगरेशन दे दे, जैसे कि कह दे S2P1 या कह दे S2D3 या कह दे SP2, तो आप कैसे निकालोगे। तो अब हम ऐसी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का देखेंगे जिसमें आपको उसने 2 ऑर्बिटल्स दे रखे होंगे। तो चलो निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा सेम। जैसे अगर मैं आपको कह दूँ S1P2 की बताओ, ठीक है, तो हम S को अलग सोल्व करेंगे, P को अलग करेंगे। P के लिए हमें पता है N की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, क्योंकि P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और R की वैल्यू कितनी गिवन हुई है, 2। चलो ये तो हम कर चुके थे 2 वाला। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं 3। क्या ले लेते हैं, 3। तो R की वैल्यू कितनी है, 3। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, माइनस में 6 माइनस में 3, और ये इसके साथ भी क्या है, फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल को पूरा सोल्व कर देते हैं 3 2 1, और एक फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसा रखते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 5 10 आ जाएगा। 10 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो हमारी सिर्फ P3 के लिए कितनी माइक्रोस्टेट आ रही है, 20। अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, S1 के लिए। अब हमें पता है S के लिए N की वैल्यू क्या होगी, 2। क्या होगी N की वैल्यू, 2, क्योंकि हमें पता है S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और R की वैल्यू गिवन कितनी है, 1। तो हम वही पुट करेंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस में 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 फैक्टोरियल, ऐसे रखो 2 1। इसको करेंगे तो 1 फैक्टोरियल को सोल्व कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, 2। क्या आंसर आएगा, 2, ठीक है। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 40। क्या आंसर आ जाएगा, 40। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं हम इसी टाइप का कुछ। अब जैसे हमें दे दिया उन्होंने, अगर अभी तक तो हमने क्या देखी कि भाई अगर वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉनिक, अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो दोनों का अलग अलग निकालो और फिर उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं निकाल दूँ S2P2 की निकालते हैं हम। तो S2P की निकाली तो S का हम अलग निकालेंगे, P का अलग है। S के लिए हमें पता है N की वैल्यू कितनी, 2। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। लेकिन P के लिए N की वैल्यू कितनी, 6, और R की वैल्यू कितनी, 2। तो उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले तो यहाँ पे रखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में, अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि R की वैल्यू कैसे रखनी है, इसकी वैल्यू कैसे रखनी है। तो 2 फैक्टोरियल माइनस में 6 माइनस में अगर हम 2 करते तो हमें कितना आता है, 4 फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। नीचे सोल्व करेंगे 2 × 1 × में 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15। क्या आएगा, 15। अब बात आती है यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 में से 2 गया 0, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे क्योंकि 2 की फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1। तो हमारा ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, 2। यहाँ पे हमारी क्या मिल रही है, 15। तो अब हमारी टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आ जाएंगी, 15 × 2 मान लेंगे 13। कितनी आ जाएगी, 13। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल माइक्रोस्टेट हो जाएंगी। कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आती है एक टॉपिक आता है हमारा कि अगर इसी से रिलेट करता है हमारा ग्राउंड स्टेट ड्रम। क्या, ग्राउंड स्टेट ड्रम। अगर वो आपको क्या दे दे, ग्राउंड स्टेट ड्रम दे दे और फिर बोले कि आप उसकी माइक्रोस्टेट उठाओ। अगर जैसे मैं कह दूँ कि मैंने ड्रम दे दी D3
अब इसमें बताओ इस इलेक्ट्रॉनिक, ये जो मेरे ग्राउंड स्टेट टर्म मैंने तुम्हें दी हुई है, इसकी माइक्रोस्टेट बताओ। तो इसकी माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इसके लिए भी बड़ा ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अब की बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा। हमें पता है जब भी ग्राउंड स्टेट टर्म दी होती है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 3, ये हमारी क्या होती है 2s+1, ठीक है। और जो ये वैल्यू होती है ये हमारी किसकी दी गई होती है, एल की, क्योंकि हम ऐसे ही तो निकालते हैं हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म। और नीचे यहाँ पे हमारा क्या आता है, जे आता है, स्पिन मल्टीसिटी। अब ये वैल्यू है, अब माइक्रोस्टेट निकालने के लिए क्या वैल्यू होती है, 2s+1 मल्टीप्लाई 2l+1। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम अगर हमें क्या गिवन होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या गिवन होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म अगर हमें गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, उसकी माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। अब हमें ये तो सोल्व करने की जरूरत है क्योंकि हमें दी हुई है 3, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या है 3। अब आती है ये वाली वैल्यू से। अब हमें एल की वैल्यू, एल तो ये डी दे रखा है, तो एल की वैल्यू कैसे, आपको पता होगा कि अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो वो हमारा क्या होता है एस, अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो वो हमारा क्या होता है पी, अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो वो हमारा क्या होता है डी, अगर एल की वैल्यू क्या होती है 3 होती है तो वो हमारा क्या होता है एफ। अब क्या है डी, अगर डी है तो एल की वैल्यू क्या होगी 2, क्या होगी हमारी एल की वैल्यू 2, तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल जाएंगी। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 × में 2 प्लस में 1, इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारी माइक्रोस्टेट टर्म्स कितनी आएंगी 15, कितनी आएंगी 15। तो इस तरीके से आप अगर किसी की भी गिवन क्या है ग्राउंड स्टेट टर्म है तो उससे भी आप उसकी माइक्रोस्टेट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ था तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एक दो और करके देख लेते हैं हम, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो ये तो थी हमारी, अब मैंने डी की दे दी थी। अब मैं अगर आपको कह दूँ कि यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी दे दी जी, क्या दे दी जी। अब निकालनी है तो हमें पता है ये वैल्यू तो हमें गिवन है पहले से ही, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब निकालते हैं जी की वैल्यू। मैंने बताया था पहले हम क्या निकाल लेते हैं एस पी डी एफ जी एच, इसके लिए कितनी होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए क्या 4 और एच के लिए क्या 5, ऐसे बढ़ती जाती है जी एच आई जे के एल, ऐसे कितनी भी हो सकती है पर मैक्सिमम हम यहीं तक यूज़ करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहीं तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आगे तो बहुत रेयरली होते हैं चांसेस कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। अब जी की वैल्यू हमारी कितनी है 4, यहाँ से हमारी ये एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी कितनी है 4। अब इसको हमने इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई वो पुट करना है 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 की 1 के साथ करेंगे तो 9, 9 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45। ये हमारी क्या आ जाएंगी माइक्रोस्टेट आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी हमारी माइक्रोस्टेट। ऐसे आप किसी की भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो भी आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म है तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो माइक्रोस्टेट टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। और माइक्रोस्टेट को ही हम क्या देते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसका डीजनरेसी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे पेपर में ये डीजनरेसी वर्ड से आए तो माइक्रोस्टेट और डीजनरेसी एक ही बात है, ठीक है। अगर माइक्रोस्टेट के बारे में पूछे तो भी आपको वही करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको ये देखना है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है या ग्राउंड स्टेट टर्म दी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है तो हमने जो हमारा पहला फॉर्मूला लगाया था क्या था n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट करना अगर आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल गिवन है जैसे मैं कह देती थी p2 d3, तो आपको क्या करनी है पहले इसकी निकालनी है फिर इसकी निकालनी है, फिर दोनों की निकाल के क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद आपको क्या हो किसी भी एलिमेंट की क्या दे देगा आपको ग्राउंड स्टेट टर्म दे देगा। अब ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना हम अपने दूसरे लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।